मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अत पुरुषो वे नारायणो काम्यत प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके अनंत माया शक्ति के बीच अपनी आत्मा को पहचानना सबसे दुर्लभ है। इससे अधिक दुर्लभ कोई चीज नहीं। इसी कारण इस जीवात्मा को माया चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। उसको आत्मा में परमात्मा में जाने नहीं देती है। तो जब तक से आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक ये जीवात्मा पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम माँ पुनः पुनः माँ के गर्भ में आना पड़ता है। यही जीवात्मा की यात्रा है और ये अनंत है ये यात्रा। तो जब तक ये यात्रा बिना आत्मज्ञान के समाप्त नहीं होता। आत्मा सो परमात्मा, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, इसकी पहचान क्या है। न वो शरीर है न वो मन है न कोई दुनिया है। वो केवल साक्षी स्वरूप आत्मा चेतन स्वरूप है। और सबका ज्ञाता है। वो सबको जानता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको सुख या दुख की प्राप्ति होती है। जब आत्मज्ञान होता है, जब वो स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूं, तब ये यात्रा समाप्त हो जाती है। ये अंतिम यात्रा होती है मनुष्य योनि में। हु एम आई, मैं कौन हूं। उत्तर वहीं छिपा हुआ है। कौन को हटा दो, बचा मैं हूं, यही उसका उत्तर है। उस मैं हूं को कहने वाला वही आप हो, वही आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान इसी तरह से होता है। अपने आप को पहचानना ये जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। जो मनुष्य योनि में आकर अपनी आत्मा को पहचाना नहीं, वो फिर मृत्यु जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर चलते रहेगा। उसका कोई आदि अंत नहीं है।
इस कारण मनुष्य योनि में आए हो तो अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। ये प्रत्यक्ष होते हुए भी माया के कारण उसको जीवात्मा या मनुष्य अपने को शरीर समझ के जीता है और पाप पुण्य भोगते रहता है, फिर जन्म मृत्यु होती है। ये अनंत चक्र है। इसका एकमात्र उपाय केवल आत्मज्ञान है, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। हु एम आई, मैं कौन हूं। कौन को हटा दो, उत्तर साफ है, मैं हूं। पर मैं हूं को आपने शरीर समझा तो फिर गलत समझा। मैं हूं के बाद कुछ भी ना मिला, मैं हूं में स्टॉप हो जाओ, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। उसके साथ जब आप एकाकार होते हो, वही मोक्ष का द्वार है, वही उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। मैं हूं वो दिखाई नहीं देता, वो सबको देखता है, वो सबको जानता है, वही आपकी आत्मा है। इतनी सी यात्रा है। हम्म। अब जिनको जो पूछना हो पूछ सकते हैं। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, तत्व दर्शन और आत्म दर्शन में क्या फर्क है? तत्व दर्शन होने से ही आत्म दर्शन होता है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, अलग अलग नहीं है वो। जो कह रहा है कि मैं हूं, आप चुप हो जाओ, मन बुद्धि को हटा दो, वही आत्मदर्शन है। आत्मा शुद्ध चेतन है, उसमें न कोई शरीर है, न कोई संसार है। वही मोक्ष का द्वार है। आत्मा में आप पहले से हो, आत्मा में आप पहले से हो, आत्मा ही हो आप। सिर्फ आपको साक्षी होना है। मन के साक्षी जब होते हो तब आप आत्मा में प्रवेश करते हो। आत्मा शुद्ध चेतन है, न वहां कोई शरीर है, न कोई संसार है। ये सब फॉल्स है। ये मृत्यु के पहले जो जान लेता है अपनी आत्मा को, वो मुक्त हो जाता है। इस कारण आत्मा को पहचाने, अपने मन और बुद्धि के साक्षी रहें, दृश्य के साक्षी रहें, और साक्षी होते होते सब कर्म करें और आप मुक्त हो जाओगे। यही आपकी अंतर यात्रा है। ओके, जिनको प्रश्न करना हो करें। जी गुरुजी, सादर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वामी जी चरण वंदना। हेलो हेलो हेलो। हेलो। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी, प्रणाम।
हाँ स्वामी जी, हमारे गुरु जी ने नाम दान दिया है, उसका है सोहंग। सोहंग की मीनिंग क्या है? फिर से बोले, स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वो हमारे गुरु ने नाम दाम दिया है, सोहंग को बोलते हैं, सोहंग। हाँ, उसकी मीनिंग क्या है सोहंग की? सो हम, वो मैं ही हूँ जिसको आप खोज रहे हो। वो खुद ही कह रहा है कि मैं हूँ। उसको आपने अच्छा। समझा कि मैं शरीर हूँ, हम्म। तो वही भटकाव का कारण है। तो अच्छा। मैं हूँ जो कह रहा है, हम्म। वही आत्मा है। अच्छा। अब उसमें आप स्थिर हो जाओ, मौन। हम्म। हम्म। मैं कौन हूँ ये प्रश्न करो और मौन हो जाओ। ठीक है स्वामी जी। अब उसको देखते रहो, देखते रहो। उत्तर हम्म। आपको मिलेगा कालांतर में। ठीक है स्वामी जी। ओके। ओके, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम मैं अर्चना बोल रही हूँ गुरुदेव, सहारनपुर से। जी। गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रही थी, कई बारी जैसे बहुत ज्यादा अज्ञात में मैं देखती हूँ ना, तो हम्म, रात को पता नहीं क्या होता है, नींद नहीं आती। सारी रात इतनी ऊर्जा रहती है, क्या रहता है, मुझे हम्म, रात को नींद नहीं आती है। हम्म। तो ऐसे में क्या करूं गुरुदेव? रात को आप ध्यान ना करो भाई, नहीं तो नींद नहीं आएगी तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा वो। हाँ जी, नींद वही हो आपको रहा है बहुत। गुरुदेव। ओके। तो दिन में करना चाहिए गुरुदेव हाँ, ध्यान? हाँ, दिन में करो आप ध्यान, और रात को ना करो। सुबह 3:15 बजे गुरुदेव मेरी आंख खुलती ही खुलती है, हाँ, तो उस टाइम बैठ के ध्यान करूं फिर गुरुदेव? हाँ, बिल्कुल उस समय बैठ के आप ध्यान करो। जी। ध्यान चिदाकाश में लगाना चाहिए गुरुदेव, या नॉर्मल जैसे ध्यान करते हैं, या हम्म, सांसों पे ध्यान करना चाहिए? ध्यान जो है, अनदेखा को देखा कर। जो दिखाई नहीं देता जी। उसको देखते देखते जाओगे, जी। धीरे धीरे वो चेतन स्वरूप हो जाएगा। और जो दिखाई नहीं देता वो चेतन है, और वो व्यापक है, अनंत है। जी। वही आपकी आत्मा है, और उतनी उतनी ही यात्रा है बस। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, साक्षी भाव में तो मैं रहता हूँ, लेकिन क्या ऐसे में रहना है हमेशा? उसमें अनुभव क्या आता है आपको? अनुभव, दिन में साक्षी भाव में रहता हूँ तो अनुभव कुछ नहीं होता कि हाँ एक है जो एक साथ है जो बॉडी से बाहर दिखता है, कभी कभी बॉडी के अंदर, सांस के अंदर जाता है, कभी कभी बॉडी, कभी पैदल चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर चल रहा है, आसमान में हम्म, कहीं से कोई देख रहा है बॉडी को। हम्म। इतना ही फील होता है। कभी बोल रहा हूँ तो हाँ कोई देख रहा है, एक और है, शरीर बोल हम्म। रहा है, कोई देख रहा है जो मैं हूँ। तो सबके साक्षी होते होते जाओगे, तो अंत में मन बुद्धि से पार हो जाओगे। जब मन बुद्धि आपका साइलेंट हो गया, तब आत्मा में जाओगे। दिन में आप कुछ भी अपना ख्याल ना आए। जी स्वामी जी, कभी कभी मन में ख्याल आता तो ऐसा रहता है कि हाँ जो ख्याल आ रहा है उसको एक है कोई जो देख रहा है। हम्म। आत्मज्ञान का अर्थ समझ लें, अज्ञात में प्रवेश। जी जितना स्वामी। ज्ञात है उससे परे है आत्मा।
वो आपको करना है। तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, आप कंटिन्यू रखिए, निरंतर ध्यान में रहें, निरंतर साक्षी भाव में जिए। जी स्वामी जी, जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। गुरुदेव, निष्काम कर्म योग के बारे में थोड़ा बताइए। निष्काम कर्म योग, कामना करते हुए कामना रहित होना, निष्काम कर्म योग है। उसके साक्षी होते हुए आप कर्म करोगे, तब निष्काम कर्म योग में प्रवेश हो जाता है। मन वहां पर कट जाता है और आत्मा प्रकट होता है। कामना का नाम है मन, निष्कामना का नाम है आत्मा। तो जब आप कामना रहित होते हो तो आप आत्मा में होते हो। ओके। ओके गुरुदेव, पर कार्य के पीछे फल की इच्छा तो होती ही है। होने दो, आप केवल जानते रहो, ठीक है गुरुदेव। साक्षी रहो निरंतर, उत्तर आपको मिलेगा। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके। हाँ जी। और कुछ 15 दिन हो गए सर। गुरु जी, आपने अज्ञात में बताया था, जी। अज्ञात का ध्यान करना, लेकिन वो ध्यान लगता ही नहीं है। बहुत, मैं रात में 6-7 घंटे करता हूँ, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। हम्म। हाँ जी गुरु जी, कृपा करिए थोड़ा सी। अज्ञात को सिर्फ आप अनुभव करोगे, अज्ञात हाँ को जी। देखते रहोगे। जैसे हवा है, हवा को हाँ आप जी। देखते रहो, आती जाती श्वास को देखते रहो। हाँ बस जी। देखते रहना है, कुछ करने का नहीं है। अभ्यास करके बताएं फिर अनुभव। धन्यवाद गुरु जी। ओके। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, अनदेखे को देखा कर रहा हूँ तो यहाँ भ्रुकुटी के तिलक करते वहां गर्माहट हो रही। हाँ, तो ऊर्जा वहां सक्रिय हो रही है, इस कारण गर्माहट आ रही है। आप कंटिन्यू करिए अपना ध्यान, सहस्त्रार्थ में ले जाएं, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में और सहस्त्रार्थ से आकाश में। नहीं, तब अभी वो तो डायरेक्ट गर्म। होगा। नहीं तो ऊर्जा रांग वे से आपको एक अलग ढंग, अलग आयाम पैदा कर देगा, जिसको कहते हैं अंधकार। अंधकार में चले जाओगे फिर। इस कारण उसका साक्षी रहो, निरंतर जानते रहो, होश पूर्वक रहो। नहीं, दिन भर वो गर्माहट रहती है, वो महसूस होता रहता है। हाँ, वो ठीक है ना, वो ऊर्जा है। उसको एकाकार करें और व्यापक करें, वो तो कैसे करना आपको गुरु? रास्ता मिल जाएगा। वो कैसे हाँ, करना? हाँ, बोलिए। वो कैसे करना? नहीं दिखता उसको देखना, उसके साथ एकाकार। जैसे आती जाती श्वास, उसमें निरंतर ध्यान रखें।
धीरे धीरे आपको आ जाएगा ध्यान। श्वास रुकती है वहां रुक जाओ, श्वास चलती है उसके साथ चलो, बस वो आपका ध्यान है। अनदेखे को देखा करो, उसको क्या करूं? वो तो उसका परिणाम है ना, वो तो निरंतर रहता ही है, वो भी देखते रहो। और श्वास आती जाती श्वास में रमन करो, तो मन जो है स्टॉप हो जाता है। वो जब आप शून्य होते हो, मन रहित होते हो, तब आत्मा में जाते हो। आत्मा इसमें जो तो है केवल साक्षी है, वो जानते रहता है, वो शुद्ध चेतन है। इसमें योगासन कुछ करना रहता गुरु? योगासन आप चाहे तो कर सकते हैं, आती जाती श्वास को देखते रहें, और जो दृष्टा है, जानने वाला, तो वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो चारों तरफ से आप ऊर्जा से ढक जाओगे, ऊर्जा छा जाएगी, वो आपकी आत्मा है। ठीक गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ गुरुजी, ये नाक से हम सांस लेते हैं उस समय लग जाता है ध्यान? हाँ, नाक से आती जाती जो श्वास है, हाँ तो जी, जैसे श्वास रुकती है आप रुक जाओ, श्वास ठीक चलती है, है उसके साथ चलो, यही आपका ठीक है, ध्यान है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ चला गया। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जब अनदेखा कर रहा था जी। तो नीचे से शरीर फूलने की अनुभूति आई और आंखों के बीच में प्रकाश दिखाई दिया। फिर ध्यान टूट गया उसके बाद। अभी क्या करना है स्वामी जी, दोबारा ऐसा होता है? आपको आज्ञा चक्र में ध्यान देना है, दोनों भाव के बीच आज्ञा चक्र, उसको देखते रहें। जब वो सक्रिय होगा तब आपको मार्ग मिल जाएगा। बस आज्ञा चक्र में निरंतर ध्यान रखें, आती जाती श्वास को देखते रहें। ये ध्यान आप निरंतर करें, परिणाम फिर मेरे को बताएं। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, आपने बताया कि आती जाती श्वासों पे मतलब श्वास चलती है तो चलो और रुकती है तो रुक जाओ, इसको जरा खोल के बताइए। अपने श्वास को आप नाभि तक ले जाएंगे, फिर नाभि में रुकेंगे आप, उसके बाद उसको पूरा पूरा खाली कर दे, पेट पूरा श्वास को बाहर निकाल दे। जब हवा पूरा बाहर निकल गई तो आप खाली हो गए। वो जो खालीपन है उसमें आपका ध्यान जाना चाहिए, जो दिखाई नहीं देता
उसको निरंतर देखो। आप देखते देखते मन बुद्धि का अभाव हो जाएगा, शरीर का अभाव हो जाएगा। बस यहां तक की आपकी यात्रा है। बाकी फिर पॉजिटिव चलेगा, आत्मदर्शन तब होगा। उसके बाद आप स्वयं जान लोगे आगे का रास्ता। ओके, हाँ, समझ में आया? तो अनुभव तो नहीं बता सकते, लेकिन हमको अंदर में अच्छा बहुत लगा। हाँ, बस ठीक है, वो अच्छा लग रहा है ना, वही सही रास्ता है। आप ठीक जा रही हो। आपको जीवन पर्यंत इसी प्रकार से जीना है। ये जीने का ढंग है, आत्मज्ञान। आत्मा में होकर जियो, बस। और कोई कर्तव्य नहीं है वहां, और कोई जान भी नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो। व्यक्तिगत यात्रा है ये, और गोपनीय है। गुरुजी आप बता रहे थे गोपनीय, हाँ गोपनीय हाँ कुछ बता। हाँ, मैं बताया ना, ये जी मार्ग जो है गोपनीय है, गुप्त है। यानी आप जितना भी ध्यान करते हो उसका भी वो साक्षी है। इस कारण वो गोपनीय है, अज्ञात है, पूरा अज्ञात की यात्रा है वो। यानी व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या घटना घटती है ये कोई नहीं जानता। उसमें प्रवेश होता है ध्यानी का ध्यान। इस कारण गोपनीय है वो। बस आती जाती श्वास में आप अपना ध्यान रखें, मंजिल आ जाएगी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप बहुत धीरे बोल रही हैं, जोर से बोले। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओके, वंदन, बोलिए। स्वामी जी सहज समाधि के विषय में कुछ बताएं। सहज समाधि, जी जो समाधि लगी हुई है सहज रूप से, जैसे हवा, हवा पहले से उपस्थित है, हवा की तरह, आकाश की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। ये सहज समाधि कहलाता है। अनदेखा को देखा कर, हवा को देखो, हवा के साथ एक हो जाओ। आकाश को देखो, आकाश के साथ एक हो जाओ। यही आपका ध्यान है। इसको हम सहज समाधि कहते हैं। वो समाधि लगी हुई है, वो उसकी पहचान हो जाएगी। जी स्वामी जी। यानी ध्यान करते करते आप अज्ञात में चले जाओगे, उसका नाम सहज समाधि है। अज्ञात में वो समाधि लगी हुई है। ज्ञात और अज्ञात दो का खेल चल रहा है। हर ज्ञात में आप अज्ञात को देखोगे। अज्ञात रस है, रसो वैसा। जी स्वामी जी वही दिख रहा है इस समय। हाँ, सभी जगह अज्ञात ही दिख रहा है, स्वयं में भी और सभी बिल्कुल जगह। सही जा रही हो आप। अज्ञात में जियो, कोई जानेगा भी नहीं। काम करते, उठते, बैठते, व्यवहार करते, आपकी नजर अज्ञात में रहे और आप पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी। जी, और दुखी होना नहीं, दुख का भी साक्षी रहोगे। जी स्वामी जी
जी। दुख भी नहीं आता। हाँ अब ऐसा लगता है जैसे मौन है इसलिए शोर है। हाँ काफी काफी चीजें आती हैं कि वो अमन है इसलिए मन भासित हो रहा है। हाँ, वो इतने ही में अचिंतनीय आप है। अपने ध्यान को गुप्त रखोगे। जी जैसी क्रिया करना है वैसी क्रिया करते रहोगे, और मन ही मन जाप जारी रहेगा, ध्यान जारी रहेगा, और जी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ध्यान करती हो। जी स्वामी गोपनीय है। जी स्वामी जी। ध्यान तो अब करना रह ही नहीं गया स्वामी जी। बस अब वो ध्यान हो ही रहा है। ध्यान हो ही रहा है, और अपने आप प्रकट होता है क्या? आपकी जो चेतना है, जो जी शरीर के अंदर है, वो बाहर प्रकट होता है। अलग आप देखते हो तो जी देखने वाला जड़ है, चेतन है। देखने वाला तो चेतन है। चेतन है, और चेतन व्यापक है कि सीमित है? व्यापक है व्यापक। व्यापक है। बस वही आपका ध्यान है, वो निरंतर उसमें जियोगे। जी स्वामी जी। हम्म। पूरे अज्ञात की यात्रा है, खतरनाक भी है। बस हाँ, स्वामी जी नेक्स्ट। ऐसा ही लगता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए सब कुछ है, इसलिए सब कुछ प्रतीत तो होता है। ये वहाँ सब कुछ भी जानने वाला नहीं। कौन है? ये जो आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, इसको जी जानने वाला कौन है? जड़ है, चेतन है? चेतन चेतन। चेतन व्यापक है कि सीमित है? व्यापक। व्यापक। बस वही आपका ध्यान है, वहां से हटो मत, अपने आप हो जाएगा। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी हम सांस जब अंदर लेते हैं तो वो नाभि तक जाना चाहिए या जब बाहर छोड़ते हैं तब जाना चाहिए नाभि तक? हाँ, नाभि तक आप श्वास को ले जाओगे। ठीक। और जैसे छोटे बच्चे का हाँ जी। श्वास, आपकी श्वास जो है नाभि से स्पंदन होता है, हाँ जी। तो निरंतर आप नाभि से श्वास लो और छोड़ो, वो ठीक है आपका जी। ध्यान बनता है। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, अज्ञात की यात्रा खतरनाक क्यों है? अज्ञात की यात्रा, सब विषय रहित होता है वो। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न संसार है। जैसे आपको नींद आती है, वो अज्ञात की यात्रा है। उसको, वो सुषुप्ति अवस्था को जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। तो जो दिखाई नहीं देता और अज्ञात है, उसमें ही ध्यान करते करते जागृत सुषुप्ति आ जाती है। ये परम पर अभी समाधि आप का। पर अभी आपने कहा ना कि अज्ञात की यात्रा बहुत खतरनाक है, तो हाँ वो थोड़ा समझाए कि क्यों खतरनाक है। हाँ, क्योंकि अज्ञात में आपका मन बुद्धि जा नहीं सकता, और संसार में आपको मन बुद्धि से काम करना है, इस कारण खतरनाक है। तो दोनों का तालमेल करते हुए, और कोई आपके ध्यान को जाने मत, ये गोपनीय रखोगे, तब आप सफल हो सकते हो, नहीं तो नहीं।
तो स्वामी जी ये तालमेल कैसे बैठाते हैं? तालमेल इसका, आप जो दिखाई देता है उसको देखते ही हो, साथ ही साथ नहीं दिखता अब उसको भी देखो, तो दोनों को मिलाओगे तो भीतर ऐसा करते करते तालमेल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो सकता है। तो यानी दोनों साथ में चलाना है। आपकी नजर दोनों में रहेगी, दिख रहा है उसमें और नहीं दिख रहा है उसमें, और आती जाती श्वास में नजर। अज्ञात की यात्रा है वो, बहुत खतरनाक भी है। तो सभी को एक साथ चलाना है, अज्ञात को भी और ज्ञात को भी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दोनों में आप सामंजस्य स्थापित करोगे। दोनों का तालमेल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको आत्मा में पहुंचना मुश्किल है। दोनों को मिलाओगे, क्रिया को और अक्रिया को, तो ये लगे रहोगे तब आपको अनुभव आएगा। प्रैक्टिकल का विषय है सब। जितना आप देखते हो उतना नहीं दिखता उसमें भी जियो, तुरंत के तुरंत देखो, और नहीं दिखता उसको भी देखो, ऐसा करते जाओगे। ये अभ्यास जब बढ़ेगा तब आत्मा में जीना आ जाएगा, आत्मा प्रकट हो जाता है वहां। ओके स्वामी जी ये बात भी जाननी थी कि आत्मा प्रकट हो जाता है तो उसका वो कैसे समझे? हाँ, जैसे आप शरीर में जिंदा हो, उसको समझने की बात है क्या? ऐसे ही तो स्वामी जी ऐसे ही शरीर में जो हम जिंदा है, वो तो हम जो स्पंदन होता है उसको हम जिंदा समझते हैं, पर जो स्पंदन है वो तो जड़ है। वो तो हम मान बैठे हैं कि ये जीवित है, पर वो तो जड़ है। तो जो शरीर में हम जिंदा है वो तो हमारी गलत फहमी है। तो आप कहते हैं कि आत्मा प्रकट हो जाएगा, तो कैसे होगा? मतलब वो एहसास क्या होगा? हाँ, जो जिंदा है शरीर के अंदर वो पूरा व्यापक है, अखंड है। वो पूरे शरीर में आप अखंड हो कि नहीं? हाँ जी है। ज्यादा है, उसकी अनुभूति करें। तो अखंड का ज्ञान हो जाएगा। स्वामी जी अखंडपना तो सिर्फ जानना ही अखंडपना है। आप कहीं भी खंडित हो क्या, सिर से लेके पैर तक? नहीं। कोई जगह है जहां आप नहीं हो? नहीं। वही अखंड है, उसको अनुभव करते करते जाओगे। पर उसका अनुभव तो सिर्फ जानना ही है। हाँ, जानना ही है। और जानना क्या है? चेतन है, और चेतन क्या है? व्यापक है, अनंत है, वही परमात्मा है। उसमें आपको मैं अनंत हूं ये ज्ञान हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं ये ज्ञान होगा। जैसे हवा, जैसे आकाश, ऐसी आपकी चेतना हो जाएगी, वो आत्मज्ञान है। जो अभी समझ में आता है कि स्पंदन जो हो रहा है वो मेरा जीवित होना है, वो बदलकर एक व्यापकता आना, और वो व्यापकता मेरा जिंदा होना है, वो समझ में आएगा। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। बहुत सही जा रहे हो। तो ये गलत फहमी निकालनी है स्वामी जी, सही बात है ना? आप व्यापक हो, अखंड हो। जब व्यापकता और अखंडता में आओगे तब परमात्मा में प्रवेश होता है। जैसे नदी बह रही है और जब सागर में मिलती है तो एक हो जाती है,
ऐसी जीवात्मा परमात्मा से एकाकार होता है। लगे रहिए ध्यान में, अपने आप आएगा। जी स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। अभी आपने जो कहा कि देखना और मतलब दोनों को एक साथ देखना, तो देखना और जानना एक ही न है? हाँ, एक ही है। वो जो भी देखते हो उसको तुरंत जानते हो। इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। यानी परमात्मा को देखने और जानने में टाइम नहीं लगता, नो टाइम एट ऑल। वो तुरंत देखता है, तुरंत जानता है। उसमें आपको जीना है। जी। तो बहुत होश की जरूरत रहती है। होश पूर्वक कर्म करोगे तब आता है। जी, दोनों को जानना, जो दिख रहा है या जो महसूस हो रहा है उससे, और जो महसूस कर रहा है उससे हाँ, एक साथ। एक साथ तो मैचिंग होगा वो। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। गुरुजी, जीव और ब्रह्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, जीव जो है वो सीमित है और ब्रह्म जो है अनंत है, असीम है वो। तो जीव भाव जब खत्म होता है तब ब्रह्म भाव आता है, और ब्रह्म भाव आया कि वो मुक्त हो जाता है। जब तक आप वो जीव जो है अपने को शरीर समझ रहा है तब तक वो जीव है, और जब अपनी चेतन शक्ति को पहचानता है तब वो शिव हो गया। जीव ही शिव होता है और शिव ही जीव होता है। मान्यता का फर्क है। जैसे जैसे जो मानता है वो जीव है, और जो जानता है वो शिव है। तो मानो मत, आप जानो, जानते रहो, जानते रहो, तो आप शिवत्व को उपलब्ध हो जाओगे। क्योंकि जानने वाला चेतन है, वो जड़ नहीं है। वो सबको जानता है। इज द नोअर। वो व्यापक है, अनंत है। वो सबके भीतर है और सबके बाहर है। उसको आपको जानना है, महसूस करना है। शरीर जड़ है और जानने वाला चेतन है। तो जड़ और चेतन का संगम है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने कहा मृत्यु ध्यान करने का कहा, तो मृत्यु ध्यान में चेतन तत्व रह जाता है। तो रियल में जब मृत्यु होती है उसके बाद वो चेतन तत्व, उस चेतन तत्व का क्या होता है जो हम अपने आप को महसूस शक्ति करते जो हैं? है वो व्यापक हो जाता है। अभी आपके शरीर में जो चेतना है वो शरीरगत है, और मृत्यु होती है तो वो व्यापक हो जाएगा। उस व्यापक पने को ध्यान में लाना, वही आत्मज्ञान है। आप व्यापक हो, अनंत हो, आप शरीर नहीं हो, ये आपको जानना है। ओके। ये लेकिन ये समझ में तो नहीं आता है स्वामी जी। ये समझ में समझ आता में है, इस कारण नहीं आता है कि उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो आप। अच्छा। तो दूसरी चीज समझ में इस कारण नहीं आता क्योंकि आत्मा बुद्धि का विषय नहीं है। अब बुद्धि से समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। तब कब समझोगे? जब ना समझ हो जाओगे तब समझ में आएगा। ना समझी से समझ पड़े।
ये बुद्धि का विषय नहीं। समझ में आता है स्वामी जी कि चेतन जो है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम कोई सिर्फ सीमा नहीं है। हाँ, उसकी कोई आप सीमा नहीं जानते है। हैं, कोई व्याख्या भी नहीं है। हाँ, व्याख्या भी नहीं है। वो एक आप विशाल चले शून्य चलिए, प्रैक्टिकल अपने आप होगा। पर एक वो जाननापन जो रहता है उसका समझ में नहीं आता कि मृत्यु के बाद इसका क्या होगा, इस जाननेपन का, अपने होनेपन का क्या होगा। बस जो आपको दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो और जानते रहो। होश पूर्वक क्रिया करो, होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक बोलो। होश ही उसकी एकमात्र उपाय है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। वो साक्षी में रह के एक दिन साक्षी प्रकट हो जाएगा, सही है ना गुरुजी? हाँ बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, लव यू। ओके। ज्योति। कितना टाइम हुआ? हाँ 9 नहीं बजे। हाँ, एनीबॉडी? हेलो? नोबडी। हाँ, यू मे डिक्लेयर। सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, शुभ रात्रि। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, चरणामृतम सतत नमः।